अब विधानसभा में भी विजय ने सभी को चौंका दिया। 144 विधायकों के समर्थन से सीएम विजय ने जीत लिया सबसे बड़ा इम्तिहान। जी हां, तमिलनाडु की राजनीति में जिस चेहरे को कभी लोग सिर्फ सुपरस्टार थलपति विजय के नाम से जानते थे, अब वही चेहरा सत्ता के सबसे बड़े मंच पर मजबूती से खड़ा नजर आ रहा। चुनावी जीत के बाद अब मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीतकर अपनी सरकार का बहुमत भी साबित कर दिया। और ये जीत मामूली जीत नहीं बल्कि ऐसी रही जिसने तमिलनाडु की राजनीति के समीकरण ही बदल दिए। जी हाँ, तमिलनाडु विधानसभा में हुए विश्वास मत में टीवी के सरकार के पक्ष में 144 वोट पड़े, जबकि 22 विधायकों ने विरोध में मतदान किया। विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर ने आधिकारिक तौर पर विजय सरकार के बहुमत साबित करने की घोषणा की। ये संख्या इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद टीवी के अपने दम पर बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई थी और सरकार के भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। विश्वास मत से पहले मुख्यमंत्री विजय ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद विधानसभा में जोरदार राजनीतिक बहस देखने को मिली, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कांग्रेस, CPI, CPIM, VCK, IUML और AMMK जैसे दल खुलकर विजय के समर्थन में आए। इन दलों के समर्थन ने विजय को नंबर गेम को मजबूत कर दिया और फ्लोर टेस्ट का रास्ता आसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी DMK ने सदन से वॉकआउट कर दिया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। DMK नेताओं ने विजय सरकार के जनादेश और राजनीतिक समर्थन को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना था कि चुनाव में TVK को पूर्ण जनादेश नहीं मिला, जबकि सत्ता पक्ष इसे जनता द्वारा बदलाव के लिए दिया गया समर्थन बता रहा। इस पूरे घटनाक्रम में AIADMK के भीतर बगावत की भी बड़ी चर्चा विषय बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के कुछ बागी विधायक पार्टी लाइन से अलग जाकर विजय सरकार के पक्ष में खड़े दिखे। माना जा रहा है कि इसी बगावत ने फ्लोर टेस्ट के दौरान सत्ता का गणित भी पूरी तरह बदल दिया। राजनीतिक जानकार इसे तमिलनाडु की राजनीति में नई ध्रुवीकरण की शुरुआत बता रहे। वहीं बीजेपी ने तटस्थ रुख अपनाया, जबकि PMK ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी, जिससे ये साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति अब पारंपरिक DMK AIADMK मुकाबले से आगे निकलकर नए गठबंधनों और नई रणनीतियों की ओर बढ़ रही है। फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद विजय ने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया और संकेत दिया कि अब उनकी सरकार विकास, रोजगार और प्रशासनिक बदलावों पर तेजी से काम करेगी। चुनाव प्रचार के दौरान विजय पहले ही नया तमिलनाडु बनाने की बात कर चुके हैं और अब बहुमत साबित होने के बाद उनकी असली परीक्षा शुरू मानी जा रही है। कभी फिल्मों में सिस्टम बदलने वाले हीरो का किरदार निभाने वाले विजय अब असल राजनीति में भी खुद को साबित करने की कोशिश में हैं। फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में विजय युग की शुरुआत जोरदार अंदाज में हो चुकी है और बड़े पर्दे का नायक अब राज्य की राजनीति में उतर चुका है। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं।